नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी बचपन में या थोड़ा बड़े होने पर भी आपने अनुभव किया अंधेरे में, एकदम घुप अंधेरे में कहीं चल रहे हो, रास्ते में डर लगता है। तो मेरे तो बाबा जो दादाजी थे वो समझाते थे कि जब डर लगे तो मेरा नाम लिया करो। बहुत से लोग होते हैं जो डर लगता है तो ज़ोर ज़ोर से कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई गाना गाता है। तो डर लगे तो गाना गा, एक फिल्मी गाना भी था। तो कुछ लोगों को डर लगता है, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ अब, तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं, आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, फिर वो आक्रमण करने की कोशिश करते हैं और इन सब के जरिए दिखाना चाहते हैं कि हम डरते नहीं हैं। दरअसल वो अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं। जो बहुत डरा हुआ होता है वो पहले डराने की कोशिश करता है। वो इस बात का आभास सामने वाले को नहीं होने देना चाहता कि वो डरा हुआ है। उसको मालूम है कि जैसे ही सामने वाले को ये विश्वास हो गया कि मैं डरा हुआ हूँ, उसकी विजय हो जाएगी। तो उसकी विजय को रोकने के लिए वो नहीं डरने का आडंबर करता है, नहीं डरने का नाटक करता है। वही हाल इस समय दो नेताओं का है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी। क्योंकि राहुल गांधी अभी देश लौटे नहीं हैं तो इसलिए उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। वो लौट कर आएंगे, उनका रिएक्शन देखने को मिलेगा तो उनके बारे में भी बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जब से सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, आप देखिए बौखलाए हुए हैं। याद है आपको जब उनके दफ्तर में रेड हुई थी तब जिस तरह का रिएक्शन था उससे ज़्यादा भयंकर रिएक्शन है। टीवी पर सार्वजनिक रूप से आकर कह रहे हैं, मोदी जी आप एक एक करके क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लीजिए, हम सबको जेल भेज दीजिए। अरे भाई, मोदी जी तो न गिरफ्तार करते हैं न किसी को जेल भेजते हैं। गिरफ्तार करने का काम जांच एजेंसी का होता है, जेल भेजने का काम अदालत का होता है। तो मोदी जी आपकी तरह तो नहीं है कि किसी पर आरोप लगे उसको क्लीन चिट दे दे तुरंत। आप तो आरोप लगाकर जो है वो घर के सामने प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, झूठे आरोप लगाकर, जिसके लिए अगर किसी ने मुकदमा कर दिया तो अदालत में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। और जिन्होंने मुकदमा नहीं किया उनके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते हैं कि हमने झूठ बोला था, हमको माफ़ कर दीजिए, हमने गलत बोला था। उनके खिलाफ आप कभी नहीं बोलते। लेकिन मुकदमा हो जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए, ये डर लग जाए कि जेल जा सकते हैं, तब आप देखिए अरविंद केजरीवाल का नया रूप दिखेगा। जिस तरह से माफ़ी मांगते हैं, जिस तरह माफ़ी के संदेश भिजवाते हैं, हरकारे भिजवाते हैं कि समझौता कर लीजिए, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप मुकदमा वापस ले लीजिए, ये सब करते हैं। वो डर इस समय सता रहा है कि कौन अगला होगा, किसका नंबर आगे आएगा, ये डर सता रहा है। तो अपने ओर से बता रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया को जो है जेल भेजने की तैयारी हो रही है, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। किसी जांच एजेंसी ने नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है, किसी और एजेंसी ने नहीं कहा कि ऐसी कोई संभावना है। ये अपनी ओर से बता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के बाद किसका नंबर लगने वाला है। तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, अगर वो गिरफ्तार होते और उसी दिन वो जेल भेज दिए जाते तो शायद इतना डर न होता। ये जो 10 दिन की रिमांड मिली है उसने सारा खेल बिगाड़ दिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये 10 दिन की रिमांड बहुत महत्वपूर्ण है। और जब जांच एजेंसियां, सेंट्रल जांच एजेंसियां अपनी पर आती हैं, जब वो सच उगलवाने पर आती हैं तो बड़े बड़े टूट जाते हैं। बड़े बड़े अपराधी जो है वो अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सचिन वाजे को देख लीजिए, वो किसी पुलिस अधिकारी थे लेकिन किसी हार्डन क्रिमिनल से कम नहीं थे, लेकिन आज वो सरकारी गवाह है। तो डर ये है कि सत्येंद्र जैन क्या क्या बता देंगे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या मामला है ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन सत्येंद्र जैन क्या क्या बोल देंगे, क्या क्या बता देंगे, इस बात से डरे हुए हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी में बड़ी समानताएं भी हैं। दोनों अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। दोनों अपनी पार्टी में विरोध का स्वर बर्दाश्त नहीं करते। दोनों अपनी पार्टी में फैसले, अंतिम फैसले वही लेते हैं। दोनों की मर्जी के खिलाफ पार्टी में कुछ नहीं हो सकता। दोनों अब अधिनायकवादी प्रवृत्ति वाले नेता हैं जो किसी भी तरह का विरोध, किसी भी तरह का असंतोष, किसी तरह के अलग स्वर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं।
दोनों में एक समानता और है। अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उनको लगता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं। अब उनका अश्वमेध का घोड़ा निकल गया है, जहाँ पहुँचेगा वहीं जो है वहाँ का राजा सरेंडर करेगा और वो राज्य उनके अधीन हो जाएगा। तो उनको लगता है चूँकि डेमोक्रेसी है, राजा नहीं है, तो उनको लगता है कि जिस राज्य में भी चुनाव लड़ेंगे उस राज्य में उनकी सरकार बन जाएगी। तो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि हिमाचल प्रदेश में तो हम जीतने वाले थे। सत्येंद्र जैन मतलब आप जीतने वाले थे और सत्येंद्र जैन प्रभारी नहीं रहेंगे तो आप हार जाएंगे क्या। अब आपने कहा, ये बयान दे दिया कि मैंने सब कागज़ देख लिए हैं। कौन है आप कागज़ देखकर जो है क्लीन चिट देने वाले? तो अब मांग हो रही है कि भाई आपने कागज़ देख लिए हैं, वो कागज़ ज़रा सबको दिखाइए। जिन कागज़ों के आधार पर आप सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे रहे हैं वो कागज़ जनता को भी देखना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि सत्येंद्र जैन को निर्दोष साबित करने वाले कागज़ कौन से हैं। और वो कागज़ आपने ईडी को क्यों नहीं दिखाया? अब वो कागज़ तो आपको अदालत में दिखाना पड़ेगा। अगर आप सत्येंद्र जैन को निर्दोष साबित करना चाहते हैं तो वो कागज़ वहाँ भी दिखाना पड़ेगा। तो सार्वजनिक तो होना ही है, तो बताइए कि कौन से कागज़ देखे। उसके बारे में चुप्पी है। लेकिन अपील ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए। मतलब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। जैसे ही अपराध पकड़ा जाए, कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाएं, आप तुरंत आप रोना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग अपनी गरीबी का हवाला देते हैं, कुछ लोग अपनी जाति का हवाला देते हैं, कुछ अपने धर्म का हवाला देते हैं, कुछ अमीर गरीब का जो है वो मामला उठाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए हमको केंद्र सरकार सता रही है, देखिए हमको मोदी सता रहे हैं, देखिए हमको बीजेपी सता रही है। सवाल ये है कि अगर आपको सता रहे हैं तो अदालत का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अदालत में तो सब बराबर हैं। अभी आप कुछ ही दिन पहले, शायद 1-1.5 महीने 2 महीने पहले की ही बात है, जब सीबीआई ने कहा कि मामला बंद कर रहे हैं, पता नहीं बंद किया है कि नहीं, इस पर विवाद है कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन क्लोजर रिपोर्ट लगाई है या नहीं लगाई है। मान लीजिए कि लगाई है, तब आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे। देखिए सीबीआई ने कह दिया कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। तब वो एजेंसी मोदी की नहीं थी, तब वो एजेंसी मोदी के इशारे पर नहीं चल रही थी। अब ईडी ने गिरफ्तार किया है तो वो एजेंसी मोदी की हो गई, वो मोदी के इशारे पर चल रही है। मोदी के इशारे पर एजेंसी चल सकती है, चलिए मान लें आपकी बात। अदालत में तो ऐसा नहीं होगा। अदालत में तो जो सबूत पेश होगा, जो तथ्य पेश किए जाएंगे, जो दस्तावेज पेश किए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर फैसला होगा। तो वो जो कागज़ आपने देख लिया है वो वहाँ दिखाना पड़ेगा। तो ये नए चक्रवर्ती सम्राट को लग रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मेरे खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ उनको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई किसी की। तो उनकी बौखलाहट ये है कि भाई दिल्ली जब तक थी आप कहते थे एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर है, यहाँ पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अब तो पुलिस वाला राज्य हमारे हाथ में आ गया है, इतना बड़ा बहुमत मिला है, उसके बाद कैसे हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये कि हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रथ पर सवार होकर आए हैं, तो हमारे बारे में आप भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकते हैं। हमारी ईमानदारी पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है। हम दूसरों की ईमानदारी पर सवाल उठा सकते हैं, हम दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि ये तो बेईमानी हो जाएगी। भाई कुछ तो ख्याल कीजिए, हम आंदोलन से निकल कर आए हैं और आंदोलन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। ये अलग बात है कि जो आंदोलन का नेता था सबसे पहले हमने उसी को दगा दिया, जितने साथी ईमानदार थे उन सबको बाहर कर दिया। तो ये तो है अरविंद केजरीवाल का हाल। सोनिया जी का देखिए, उनको लगता है कि चक्रवर्ती सम्राट तो वो खानदानी हैं, ये कहाँ से आ गए केजरीवाल। तो कांग्रेसियों का नारा है नक्कालों से सावधान, असली दुकान यही है कि चक्रवर्ती सम्राट तो इसी परिवार में होते हैं। इस परिवार में जो पैदा हुआ, इस परिवार में जिसकी शादी हुई, वही चक्रवर्ती सम्राट है। भारत के लोग जो है उनको थोड़ी लगता है डिमेंशिया हो गया है, उनको मतिभ्रम हो गया है, या उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। चक्रवर्ती सम्राट तो एक ही परिवार,
उस परिवार ने कितना बलिदान दिया है। जब बलिदान की बात करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, गिनती कराते हैं। सही बात है, कराना भी चाहिए, अगर बलिदान दिया है तो क्यों नहीं कराना चाहिए। लेकिन उसके एवज में कितना लंबा सत्ता सुख भोगा, कितने फ़ायदे उठाए, इसकी गिनती नहीं कराते। भाई संतुलन की बात तो तभी होगी ना, न्याय की बात तो तभी होगी जब दोनों पक्षों की बात कीजिए कि बलिदान दिया है और क्या क्या पाया है उसके बदले में, ये भी बताइए। अब भी पाने की आकांक्षा है, ये मानकर चल रहे हैं कि हम भले ही जनता ने हमको सत्ता से हटा दिया हो, लेकिन सत्ता के असली अधिकारी तो हम ही हैं। थोड़ा फिर अरविंद केजरीवाल पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल को पिछले 7 सालों में, 2015 से सरकार है उनकी, और उसके 1-1.5-2 साल बाद कभी मोहल्ला क्लिनिक जब भी बना था, तब से अब तक ये याद नहीं आया कि सत्येंद्र जैन ने ऐसा काम किया है जैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया है, और इसके लिए उनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। जैसे ही ईडी ने गिरफ्तार किया, अचानक केजरीवाल जी को याद आया कि भाई सत्येंद्र जैन ने तो बहुत बड़ा काम किया है, पद्म विभूषण मिलना चाहिए। तो ये वही केजरीवाल है जो अभी कुछ दिन पहले बोले कि जो भ्रष्टाचार करता है वो देशद्रोही है। तो पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, जेल गया है, लेकिन उसको पार्टी से निकाल दिया है, ऐसी खबर अभी तक आई नहीं है। अगर आई हो तो आप बताइएगा। तो देशद्रोही आपकी पार्टी में क्यों है? अब सत्येंद्र जैन आरोपी बन गए हैं तो उनको देशभक्त बता रहे हैं आप, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। भाई ये कट्टर ईमानदार क्या होता है? ये तो शब्द मैंने, ये विशेषण जो है ईमानदारी के साथ पहली बार सुना है, लेकिन होता होगा। आम आदमी पार्टी में तो कट्टर ईमानदार ही होते होंगे, क्योंकि आंदोलन से आए हैं, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आए हैं। तो कट्टर ईमानदार अगर भ्रष्ट साबित हो गया, पद्म विभूषण जिसके लिए मांग रहे हैं, अगर वो भ्रष्ट साबित हो गया, फिर क्या होगा? फिर आपका कदम क्या होगा? ये जो हल्ला है, जो हंगामा है, ये जो आक्रोश है, ये सब नकली है आक्रोश। ये डर से उपजा हुआ आक्रोश है। अंदर से डरे हुए हैं, इसलिए गाना गा रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। तो डरा हुआ आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है, शांत होकर नहीं बोल सकता वो, क्योंकि उसका अंदर का डर जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अब सोनिया जी ने तो कभी शायद जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, उसके बाद हमको ईडी का समन आएगा, हमको अदालत में पेश होना पड़ेगा, हमको जमानत लेनी पड़ेगी। अब डर ये सता रहा है कि जेल भी जाना पड़ सकता है। जो लोग सुबह दोपहर शाम गाली देते हैं वीर सावरकर को, स्वतंत्र वीर सावरकर को, जिसकी प्रशंसा उन्हीं के नेता, उन्हीं के परिवार की, इंदिरा गांधी ने बुरी बुरी प्रशंसा की, उनको गाली देते हैं कि जेल जाने से डर गए, माफ़ी मांग ली। इन लोगों को अगर उस अंडमान निकोबार के अंडा सेल में 24 घंटा रहना पड़े तो क्या हालत होगी, इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं आप। अभी तो जेल जाने की आशंका मात्र से जो हालत है, 24 घंटा नहीं हुआ, सोनिया जी को कोरोना हो गया। भाई किसी को भी हो सकता है, कोरोना कोई पूछ के तो आता नहीं, वो ईडी की तरह से नोटिस देकर भी नहीं आता है, तो कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। तो अब कोरोना हो गया, कोई बात नहीं, आप डेट मांग सकते थे, लेकिन बहादुरी दिखानी थी। अंदर का जो डर है वो मजबूर करता है बहादुरी दिखाने के लिए। तो बहादुरी दिखाने के लिए कहा गया कि कुछ भी हो जाए 8 तारीख को सोनिया जी ईडी के सामने ज़रूर पेश होंगी। तो अगर उनको कोरोना हुआ है तो ईडी के लोग ही नहीं आने देंगे। भाई कौन चाहेगा कि वो आएँ और बाकी लोगों को भी संक्रमित करके जाए। तो कुल मिलाकर हाल ये है कि ये जो 2 नेता हैं, एक गिरती हुई पार्टी, एक उठती हुई दिख रही पार्टी, कितना उठेगी कोई नहीं जानता, दूसरी कितना गिरेगी कोई नहीं जानता। तो ये उठने गिरने के खेल वाली जो पार्टियां हैं, इनके दोनों नेता, शीर्ष नेता, वो अंदर से डरे हुए, और डरे हुए आदमी का जैसा व्यवहार होता है, इस मामले में कहना चाहिए कि बड़े नेचुरल हैं लोग, बड़े स्वाभाविक ढंग से जो है नेचुरल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे एक कोई भी डरा हुआ व्यक्ति करता है। और तीसरे सज्जन राहुल गांधी अभी विदेश में हैं, कोई बयान आया नहीं है, हर छोटी बड़ी बात पर ट्वीट आ जाता है उनका,
पता नहीं कौन ट्विटर हैंडल चलाता है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस पर ट्वीट करूं कि ना करूं, करूं तो क्या करूं, और पूछे कौन कि भाई ईडी का सम्मन आया है, उस पर क्या कहा जाए। अब मुझे तो आशंका है कि हो सकता है कि उनकी छुट्टी और बढ़ जाए। अक्सर लोग सज़ा के डर से छुट्टी बढ़ा लेते हैं कि तब तक जो है बॉस भूल जाएगा कि क्या गड़बड़ की थी, क्या गलत हुआ था। तो उनको लगता है कि शायद देर करने से, लेकिन ये मेरी केवल आशंका है, ये धारणा है, ये मिथ्या भी हो सकती है। हो सकता है वो जल्दी आ जाएं, हो सकता है देर से आएँ, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड गए थे जिस कार्यक्रम के लिए, वो तो कब का ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना विदेश यात्रा का जो समय था, अवधि थी, वो बढ़ा ली है। अब कब आएंगे इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। और जब भी आएंगे ईडी के सामने तो पेश होना ही पड़ेगा, ईडी के सवालों का सामना तो करना ही पड़ेगा, और उन सवालों के जवाब पर तय होगा कि वहाँ से लौटकर घर जाएंगे या अदालत में पेश किए जाएंगे ईडी की कस्टडी के लिए। ये देखिए कानूनी प्रक्रिया है, इससे जो भी ईडी के शिकंजे में या जांच एजेंसी के या पुलिस के शिकंजे में आएगा, उसको इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। तो इन नेताओं के लिए ये दिन, ये समय, ये परिस्थिति बिल्कुल अकल्पनीय है, इसलिए इनका जो रिएक्शन है वो भी डिस्प्रपोर्शनेट है, अनुपात से ज़्यादा है। जिस अनुपात में रिएक्शन होना चाहिए उससे ज़्यादा है, और आने वाले दिनों में ये असंतुलन और बढ़ने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।